प्राण गंगों को जबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले बोधि सत्व परम पूज्य बाबा साहब, जिस शख्सियत का आज हम लोग परिनिर्वाण मना रहे हैं, सोती हुई कौम को जगाने वाले, बहुजनों को वोट की कीमत समझाने वाले, खुद साइकिल से चले और हमें हेलीकॉप्टर तक का सफर कराने वाले बहुजन समाज पार्टी बामसेब DS4 और BRC के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी, इस देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, हमारी आदर्श नेता, आयरन लेडी सांसद की शेरनी, उत्तर प्रदेश की रही 4 बार मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और मंच पर मंचासीन सभी मुख्य अतिथि को मेरा सादर जय भीम करते। आज मान्यवर की पुण्यतिथि पर बोलने से पहले आप सभी को भी मेरा जय भीम। साथियों, आपको विदित है आज मान्यवर साहब का 15वां परिनिर्वाण दिवस है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने लाखों किलोमीटर साइकिल चला करके हमें एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दिया है। साथियों, 78 में बामसेब बनाई, 81 में DS4 बनाया, 84 में पार्टी बनाई और इस देश के शोष में भूखे पिटे समाज को ये बता दिया कि हाँ, तुम्हारी संख्या 100 में से 85 है और तुम इस देश के राजा बन सकते हो। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर साहब काशीराम जी ने ये बताया कि तुम्हारी खुद की ये राजनीतिक पार्टी है, तुम इससे नेता बन सकते हो, तुम इससे MP MLA बन सकते हो, तुम इससे टिकट लेकर के टिकट दे भी सकते हो। साथियों, आज ऐसे प्लेटफॉर्म को मान्यवर साहब हमें दे करके गए। मान्यवर साहब की मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि मान्यवर साहब का संघर्ष कितना, मान्यवर साहब का जो संघर्ष था वो कितना कठिन बना था। मान्यवर के एक मित्र थे मनोहर आपटे नाम के, जो बामसेब में काम करते थे 1975 में जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने पुणे में बामसेब का कार्यालय खोला तो मान्यवर के जो साथी थे मनोहर आपटे और मान्यवर साहब काशीराम पुणे से मुंबई जाते और मुंबई से पुणे आते। तो रेलवे स्टेशन पर जब जाते थे तो साइकिल के माध्यम से जाते थे। जब काम करके ऑफिस का काम खत्म करके जब दोनों साथ उनके मित्र और मान्यवर साहब जब आते थे तो रास्ते में जो ढाबे होते थे उन पर कुछ पेट भरने लायक खाना खाते थे। अब एक दिन दोनों के पास ही पैसे नहीं थे साथियों, और दोनों के पास पैसे ना होने के कारण जो मान्यवर साहब का मित्र थे वो साहब की तरफ देख रहे होते हैं कि आज तो अगर साहब के पास कुछ पैसे होंगे तो साहब हमें खाना खिला देंगे, लेकिन साहब के पास भी कुछ ना था। साहब मनोहर आपटे जी की तरफ देखते हैं कि अगर मनोहर के पास कुछ होगा तो मैं मनोहर की जेब से खाना खा लूंगा। लेकिन साथियों, पहला ढाबा निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, लेकिन ना मनोहर जी के पास पैसे थे ना मान्यवर साहब के पास पैसे थे। साथियों, उसी रात मान्यवर साहब काशीराम जी और मान्यवर साहब काशीराम जी के मित्र मनोहर आपटे जी को उसी रात भूखा सोना पड़ा। अगले दिन संडे था, मान्यवर साहब की मीटिंग थी। मान्यवर साहब नहा धो करके सुबह तैयार होते हैं और अपना झोला और कॉपी किताब लेकर के जब तैयार होते हैं मीटिंग में जाने के लिए तो साथियों साइकिल पंचर होती है। साहब मनोहर आपटे जी से कहते हैं कि मनोहर 5 पैसे है क्या? तो मनोहर जी का जवाब आता है कि नहीं साहब, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर मेरे पास कुछ होता तो हम शाम को खाना खा लेते। मनोहर जी ने पूछा कि साहब क्या काम आ गया? कह रहे मेरी मीटिंग है और मीटिंग में हजारों लोग आए हुए हैं और मुझे ट्रेन को पकड़ना है, अगर मैं समय पर ट्रेन को नहीं पहुंचा तो ट्रेन छूट जाएगी और जो हजारों लोग मुझे सुनने आए हैं वो बेचारे निराश होकर के चले जाएंगे। मैं बड़ी संघर्ष और तकलीफ से यहाँ तक इस मिशन को लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरा समाज मेरा साथ देने लगा है, अगर आज मैं उन लोगों के बीच नहीं पहुंचा तो वो निराश होकर के लौट जाएंगे। तो साथियों, मान्यवर साहब का ना तो मनोहर आपटे जी के पास पैसे थे ना मान्यवर साहब के पास पैसे थे। अब करना क्या था, मान्यवर साहब काशीराम जी ने स्टेशन तक पैदल ही दौड़ लगा। साथियों, पैदल ही मान्यवर साहब काशीराम जी को स्टेशन पर दौड़ लगाई और साथियों मान्यवर साहब जी ने लगातार संघर्ष किया। और जब मनोहर आपटे जी ने मान्यवर साहब काशीराम जी को जब पहली बार हेलीकॉप्टर में देखा तो मनोहर आपटे जी के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, और आंसू ना रुकते हुए वो कहने लगे कि धन्य साहब, आपका संघर्ष सलूट करने लायक है। मैंने जीते जी तो बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन आपके साथ मैंने काम कर करके ये यकीन कर लिया कि बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम। तो साथियों, आप लोगों को संघर्ष तो मानो हमारे बहुजन महापुरुषों के संघर्षों से सीखना होगा। बड़ी लंबी चौड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। हम ये कर देंगे सफेद वर्दी चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर आना होगा जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने कैसे काम किया। मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ये महापुरुषों का जो संघर्ष है उन्हीं की जो बातें हैं उन्हीं को मैं कहने आया हूँ। आप लोग मानो तो ठीक है। तो साथियों, मान्यवर के संघर्षों से हमें सीखना है।
आप लोगों को पता है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बड़े संघर्षों के बाद में हमें मिली है। आज नए नए चमचे तैयार हो गए हैं। आज जिसको देखो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तुला है, नीले झंडे ले लेकर के समाज में घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारा नीला झंडा वही देसी झंडा है जिस पर हाथी निशान होगा, अन्यथा ये सब चमचे और गुर्गे हैं जो विरोधी पार्टियों द्वारा पाले गए हैं। इन लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। और मेरे जो युवा साथी है, आप लोग भी सचेत रहे, सावधान रहे। आज युवाओं को बरगलाने वाले भी, मूंछों पर ताव देने वाले आप लोगों को मिल जाएंगे। ये लोग भड़काऊ भाषणबाजी करके आप लोगों में जोश पैदा करेंगे, आप लोगों पर मुकदमा लगवाएंगे, जेल में डालने का आप लोग काम करेंगे। एक जब बच्चा, एक बालक होता है जब 19-22 साल का, तो उसमें एक सामाजिक जिम्मेदारी भी उसमें जन्म लेती है। लेकिन आज के जो लोग हैं, नालायक लोग, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके हमारे बहुजन समाज के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो साथी, ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। बहगना नहीं है, बगलाना नहीं है। आप लोगों के पास मानव साहब के संघर्षों से बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और उसकी वर्तमान में नेतृत्व करता आदरणीय बहन जी है। माने बहन जी के नेतृत्व में हम सबको काम कर गए और 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में इस देश में नीला परचम लहराने के लिए आप लोगों को तैयार होना होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश को सुनकर के हमें अभी से ही लगना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मेरा जय भीम और माननीय साहब की पुण्यतिथि पर पुनः उनको सादर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। जय भीम, जय भारत, जय बंगा।